नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज की मजलिस में ये मसला बयान होगा कि मैयत के घर भेजा जाने वाला खाना दूसरे लोग खा सकते हैं या नहीं। इसके मुताल्लिक़ अल्लामा नवाब कुतुबुद्दीन रहमहुल्लाह मिशकात शरीफ की शरह मज़ाहिर हक़ में लिखते हैं कि इस बारे में उलमा के इख्तलाफ नकल किए गए हैं कि वो खाना जो मैयत के घर उसके अजीज़ों और हमसायों की तरफ से आता है, मैयत के घर वालों के अलावा दूसरे लोगों को खाना जायज़ है या नहीं। चुनाचे बाज़ उलमा तो अदम जवाज़ के कायल हैं, जबकि बाज़ हज़रात मसलन हज़रत अबुल क़ासिम रहमहुल्लाह का कौल ये है कि उस शख्स के खा लेने में कोई मुज़ायक़ा नहीं जो मैयत की तजहीज़ व तकफ़ीन में मशगूल हो। मज़ाहिर हक़ जदीद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 153। हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद इसहाक़ देहलवी रहमहुल्लाह तहरीर फरमाते हैं, मुसीबत वालों को पहले दिन मुसीबत का खाना मकरूह नहीं है, क्योंकि वो तजहीज़ व तकफ़ीन के कामों में मशगूल रहते हैं, और दूसरे रोज़ भेजना मकरूह है अगर बैन करने वाली औरतें जमा हों, क्योंकि इससे मदद पहुँचती है गुनाह पर। मसाइल अरबईन फ़ी सुन्नत सय्यदिल मुरसलीन सफ़ा नंबर 48 बाहवाला फतावा रहीमिया जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 139। तो इसमें हज़रत देलवी रहमहुल्लाह सराहत फरमाते हैं कि सिर्फ़ मैयत के जो अहल हैं, उस घर के अंदर रहने वाले, तो वही लोग इस खाने के मुस्तहिक़ हैं, क्योंकि उनको मशगूली होती है काम काज की वजह से तदफीन वग़ैरह की। और पिछले हवाला में ये है कि जो तजहीज़ व तकफ़ीन में मशगूल हों उनके लिए भी मुज़ायक़ा नहीं है इसमें। इसी तरह बरेलवी जमात के बड़े आलिम हकीम मोहम्मद अमजद अली साहब लिखते हैं, ताज़ियत के लिए अक्सर औरतें रिश्तेदार जमा होती हैं और रोती पीटती नोहा करती हैं, उन्हें खाना ना दिया जाए कि ये गुनाह पर मदद देना है। मैयत के घर वालों को जो खाना भेजा जाता है, ये खाना सिर्फ घर वाले खाएं और उन ही के लायक भेजा जाए, ज़्यादा नहीं। औरों को वो खाना मना है। ये बहार शरीयत जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 315। इसमें हकीम अमजद अली साहब ने वजाहत के साथ ये बात लिखी है कि ये जो खाना भेजा जाता है तो ये सिर्फ घर वालों के लिए होता है, जो मैयत के घर वाले हैं ना, उनके लिए। जो औरतें वहाँ जमा रहती हैं, रोती पीटती हैं, उनको तो ये कहते हैं खाना देना बिल्कुल नाजायज़ है, ये गुनाह पर मदद है, क्योंकि ऐसे मौक़ों पर बैन करना, चीखना चिल्लाना ये नाजायज़ है। तो औरतों को अगर आप खिलाएंगे, ऐसी औरतों को जो नोहा करने वाली हैं, बैन करने वाली हैं, तो ये भी गुनाह पर आपकी तरफ से क्या होगी, मदद होगी। एक और बात भी हज़रत ने लिखी कि उन ही के लायक भेजा जाए, यानी जितने वो अफराद हैं ना, या आगे भी हवाला आ रहा है हज़रत मुल्ला अब्दुल हई लखनवी रहमहुल्लाह का कि जो दूर से आदमी अगर आ गए हैं ताज़ियत जनाजा में शिरकत के लिए, तो उनके लिए भी गुंजाइश है। तो सिर्फ इतना पकाएं कि मैयत के घर वालों के लिए और 2-4 जो लोग आए हैं उनके लिए बस। इसके अलावा हमारे यहाँ ये होता है कि अगर बस्ती में फोतगी हो जाए तो पूरी बस्ती वाले लोग जो है ना खाना तैयार करके भेजते हैं। इससे क्या होता है कि वो खाने वाले लोग तो थोड़े होते हैं, मैयत के घर वाले 2-4 लोग हुए, 2-4 लोग जो जनाजे में शिरकत के लिए दूर से आए, तो फिर वो खाना बच जाता है, फिर उसको वो खाना ज़ाय होता है, बड़ी बेकदरी होती है इस खाने की। इस हवाले से हज़रत मुफ्ती अब्दुल रऊफ़ साहब सखरवी ने दामत बरकातुहुम ने बहुत अच्छा मशवरा ये दिया है। हज़रत फरमाते हैं कि मैयत के जो आइज़्ज़ा हैं वो ऐसा ना करें कि हर कोई तैयार करे, बल्कि आपस में मशवरा कर लें। कोई कह दे कि शाम का खाना मैं भेज देता हूँ और
صبح کا کوئی اپنے ذمہ لے لے کہ یہ میں بھیج دوں گا، ہے تو صرف 2 ٹائم کا کھانا، اس کے علاوہ تو بعض فقہا بدعت بھی کہتے ہیں، مکروہ کہتے ہیں، صرف 2 ٹائم کا کھانا ہونا چاہیے۔ بعض جگہ پہ 3 دن کھانا بھیجتے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے۔ 2 ٹائم کا کھانا بلکہ فقہا لکھ دیں، 2 ٹائم کا۔ تو حضرت کی بہت اچھی یہ رائے ہے، اس حوالے سے ہمیں یہ چاہیے کہ اندھا دھند کام نہ کیا کریں بلکہ سوچ سمجھ کر۔ تو یہ بہت اچھا مشورہ ہے کہ جو قریبی اعزہ ہیں وہ جمع ہو جائیں، مشورہ کر لیں۔ 2 آدمی بھی کر سکتے ہیں کہ ہم 2 شام کا کھانا تیار کر لیں گے، ہم 2 صبح کا، بس۔ اسی طرح حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں 3 دن تک جو لوگ تعزیت کو آتے ہیں ان کے لیے کھانا پکانا مباح نہیں ہے، یعنی ان کے لیے جائز نہیں ہے، وہ صرف تعزیت کے لیے آئیں، تعزیت کر کے جائیں۔ اور جو شخص دور سے آیا ہو اگر اس کے لیے کھانا پکایا جائے تو اسے کھانا درست ہے۔ کتاب در مختار کے کتاب الوصایا میں ہے، اس شخص کے لیے حلال ہے جس کا مکان دور ہو یا مسافرت زائد ہو، اس کے لیے نہیں جس کی مسافت زیادہ نہ ہو۔ تو مجموعۃ الفتاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 292 پہ حضرت کا یہ فتویٰ ہے۔ تو اہل میت یعنی اگر کسی کا والد فوت ہوا ہے، اس کا جو بیٹا ہے اس کا مال اپنا ہے، والد کا جو وراثت والا ہے غیر تقسیم شدہ وہ نہیں، اس کا اپنا ہے، اس سے بھی وہ آنے والے مہمانوں کو بھی کھلا سکتا ہے، خود بھی کھا سکتا ہے، اس میں کوئی عدم جواز والی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ میت کے گھر جو کھانا بھیجا جاتا ہے اس کے اصل اہل تو اہل میت ہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو جنازہ میں شرکت کے لیے دور سے آ گئے ہیں ان کے لیے بھی گنجائش نکل سکتی ہے۔ ان کے علاوہ جو آس پاس کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں وہ بھی شریک ہوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اور دوسرا یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اہل میت کے افراد کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنے وہ لوگ ہیں اتنا ہی کھانا تیار کریں، زیادہ نہیں۔